ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हमारे इस खास पेशकश में स्वागत है। बात कर रहे हैं सिंहस्थ महाकुंभ की। सिंहस्थ महाकुंभ के आस्था के रंग तो हमने आपको दिखा दिए, लेकिन शिप्रा के पावन तट पर इस बार कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। भारत की प्राचीन संस्कृति के समागम के प्रति इस महामेले के इस बार संभाव की बयार बहती दिखाई दी, जिसे देखकर हर कोई गदगद था। ये समझ रहा था कि मानवता सबसे बड़ी चीज, भक्ति सबसे बड़ी चीज है और ईश्वर ने सबको बनाया है, किसी में कोई फर्क नहीं। कहते हैं जाति ना पूछो साधु की, बस पूछ लो जो ज्ञान। फिर बात जब महाकुंभ की हो तो ये समागम ही ऐसा है जहां सारी भिन्नता एक हो जाती है। संत तो इन चीजों से वैसे ही ऊपर होते हैं। ऐसे में जाति के आधार पर अलग से स्नान की दूरी को मिटाते हुए उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ में समरसता स्नान भी देखने को मिला। इस आयोजन में दलित समुदाय के संतों के अलावा अलग अलग मतों और संप्रदाय के कई साधु संतों ने भी भाग लिया। भाजपा अध्यक्ष के साथ कई मतों और संप्रदाय के धार्मिक संतों ने पवित्र शिप्रा नदी में डुबकी लगाई। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने इसे सामाजिक समरसता का अच्छा आयोजन बताया। स्नान में जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद भी शामिल हुए। इस स्नान पर उन्होंने कहा कि नदी के पानी के निकट परमात्मा का वास होता है और जल पर सबका अधिकार होता है। सिंहस्थ के सदियों पुराने इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब इस तरह के स्नान का आयोजन किया गया। वहीं महाकुंभ में अलवर की एसटीएससी महिला उषा तोमर ने अलवर और टोंक की 200 महिलाओं के साथ कुंभ में ब्राह्मणों और आचार्यों के साथ रामघाट पर डुबकी भी लगाई और शास्त्रीय मंत्रों के बीच कुंभ में स्नान किया। यानी उज्जैन का सिंहस्थ कुंभ सदियों से जारी सामाजिक कुरीतियों के टूटने का भी यहाँ गवाह बना। जब मेला ढोने वाली महिलाओं और वृंदावन से आई विधवाओं ने यहाँ के रामघाट पर पंडितों के वेद मंत्रों के बीच पवित्र शिप्रा नदी में स्नान किया। तो मैंने यहाँ पर स्नान किया महाकुंभ में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि पंडितों के साथ स्नान किया। जब हम पहले से गंदा काम करते थे तो पंडित लोग हमसे बहुत दूर रहते थे, तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि पहले मैं बहुत जगह पे स्नान कर चुकी हूँ, जैसे कि इलाहाबाद है, बनारस है, उन लोगों के साथ, पंडितों के साथ, इलाहाबाद के पंडितों के साथ भोजन किया है, बनारस के पंडितों के साथ मैंने भोजन किया है। और आज मुझे यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा उज्जैन में, क्योंकि यहाँ के पंडितों के साथ भी एक साथ स्नान किया, भोजन भी किया। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा। वहीं इस बार सिंहस्थ मेले को सबसे जुदा कर रहा है यहाँ मौजूद किन्नरों का अखाड़ा। किसी भी कुंभ मेले में ये पहली बार है जब किन्नरों का अखाड़ा भाग ले रहा है। और पहली बार ही बाकायदा कोई किन्नर महामंडलेश्वर भी बना है। किन्नरों को देवियों के रूप में माना जाता था, उनसे बधाई ली जाती थी, उनके आशीर्वाद लिए जाते थे। पर समय के हिसाब से किन्नरों का जो वजूद है वो कहीं मिटता जा रहा है। लोग उनसे बोलते हैं ना, दूरियां बना रहे हैं, उनसे संबंध छोड़ रहे हैं। जिनके घर में किन्नर पैदा होते हैं उनके माँ बाप उन्हें अपनाते नहीं है, उन्हें निकाल फेंकते। जाहिर तौर पर कुंभ कई संस्कृतियों का संगम होता है। ऐसे में यहाँ विविधता को एक रूपता न मिलती दिखे, ऐसा कहाँ हो सकता है। एक रूपता दिखी, एक विचार दिखा, और वो सिंहस्थ में ये एक रूपता दिखी, एक विचार दिखा, और वो था
ईश्वर के लिए आस्था का, सामाजिक सद्भाव का। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। संस्कृति और परंपरा के महाकुंभ में विचारों का भी महाकुंभ लगा। 3 दिन के वैचारिक महाकुंभ में 60 देशों के राजनयिकों ने भाग लिया, जिसमें विश्व के समक्ष चुनौतियों पर मंथन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें मानव मूल्यों के अलावा कृषि, स्वच्छता और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने पर जोर भी दिया गया। उज्जैन में आयोजित सिंहस्थ महाकुंभ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के नाम भारत का संदेश दिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ सिंहस्थ घोषणा पत्र जारी करते हुए उन्होंने 51 अमृत बिंदु पर चर्चा की। इसमें नारी शक्ति, कृषि कुटीर, जल संरक्षण और पर्यावरण जैसे 51 बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की शुभ शक्तियों को एक दिशा में लगाना होगा। संत समाज के आशीर्वाद से अपना भाषण शुरू करते हुए मोदी ने कहा कि कुंभ अद्भुत सामाजिक संरचना है, इससे समाज की दिशा तय होती है। महाकुंभ सिर्फ नागा साधुओं का मेला नहीं, बल्कि दुनिया को सीख देने की परंपरा है। मोदी ने संतों से आह्वान किया वे लोग हर साल एक हफ्ता भक्तों के साथ इस तरह का विचार मंथन करें और समाज से जुड़े मुद्दों पर रोड मैप भी तैयार करें। जो 51 बिंदु अमृत बिंदु इसमें से फलित हुए हैं, क्योंकि ये एक दिन का समारोह नहीं है। देश और दुनिया के इस विषयों के जानकार लोगों ने मिलकर के 2 साल मंथन किया है, साल भर विचार विमर्श किया है और पिछले 3 दिन से इसी पवित्र अवसर पर ऋषियों, मुनियों, संतों की परंपरा को निभाने वाले महान संतों के सानिध्य में इसका चिंतन मनन हुआ है और उसमें से ये 51 अमृत बिंदु समाज के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। वैचारिक महाकुंभ के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने समाज में स्त्रियों को सम्मान देने की अपील की, तो वहीं धर्म जगत से जुड़ी हस्तियों ने समाज के समांगी विकास के साथ ही सब तक खुशी पहुंचाने के रास्ते तलाशने के साझा प्रयास पर भी जोर दिया। तो वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने महाकुंभ को मेले से कहीं अधिक एक आध्यात्मिक समागम बताया। कंपनी के विज्ञापन में वस्तु की तरह नारी देह का प्रदर्शन निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए। सरकार को कानून बनाना चाहिए। अपनी सीमाओं में रहकर हम जो बना सकते हैं हम कानून बनाएंगे। क्या समझ रखा है आखिर मातृ शक्ति को? आपने किसी भी चीज का विज्ञापन करना हो, अनावृत दे, आप माता बहन और बेटी की दिखा देंगे। सचमुच में ये कलंक है भारत के माथे पर। इस कलंक को मिटाने का काम करना पड़ेगा। किस तरह से पूरी दुनिया की में कहीं ऐसा नहीं होता है और दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कुछ दिनों के लिए कोई एक नई दुनिया बस जाती है और कुंभ के बाद फिर वो अपने वापस प्रस्थान कर जाती है। कुंभ मात्र कोई धार्मिक मनोरंजन नहीं है, मात्र कोई कथा प्रवचनों की स्थली मात्र नहीं है। बहुत बड़ी भूलें हैं जो अतीत में भारत के अंदर हुई हैं, उन भूलों को सुधारना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। एकात्मता बहुत जरूरी है। जो भूखा है उसे भोजन मिलना ही चाहिए। आप ये कैसे देख लोगे कि जिसका पेट भरा आप उसी का पेट भर दोगे? आरक्षण की भी बड़ी जरूरत पड़ी, इसीलिए आरक्षण है। लेकिन उसकी उस सारी व्यवस्था के बाद भी आज इतना बड़ा वर्ग अंत्यज है, वंचित है, कूड़े में कचरे में से दाने बीन कर खा रहा है, तो उद्देश्य तो पूरा अभी नहीं हुआ ना। तो वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। वास्तव में कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विशाल भारत की विविधता को एक जगह समेटने का बड़ा जरिया है। फिर चाहे वो आस्था के रंग हो,
भक्ति के रंग हो, संस्कृति के रंग हो या फिर विचारों को एक मंच में लाकर वैश्विक कल्याण की बात हो, कुंभ में अखाड़े के अलग रूप हैं। उल्लास का तरीका सबका अलग है, लेकिन सोच सबकी एक है, आस्था के रंग में एक हो जाने की, जीवन को पवित्र बनाने की, समाज को पवित्र बनाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। उज्जैन में शिप्रा के तट पर बसे आस्था के शहर में महाकुंभ में भक्ति के रंगों की यात्रा में फिलहाल इतना ही। महाकाल सबके दुखों का अंत करे और ये कुंभ पवित्र समाज में घुलकर सद्गुणों का संचार करे, इसी कामना के साथ फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। शिव